कभी सोचा है आपने कि दुनिया की सबसे एडवांस्ड फिजिक्स लैब जिनेवा में जो सर्न है, उसके ठीक बाहर भगवान शिव की एक पुरानी कांस्य मूर्ति क्यों खड़ी है? मतलब एक तरफ हम एटम को तोड़कर यूनिवर्स के सीक्रेट्स ढूंढ रहे हैं और दूसरी तरफ एक देवता नाच रहा है। हाँ, ये दोनों चीजें एक साथ एक ही जगह पर, कुछ तो कनेक्शन होगा, है ना? बिल्कुल। और ये कनेक्शन सिर्फ मतलब ऊपर ऊपर का नहीं है, ये बहुत गहरा है। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम शिव के नटराज स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा। और ये सिर्फ एक आर्ट पीस की कहानी नहीं है, ये वो कहानी है जहां मॉडर्न फिजिक्स और हजारों साल पुरानी फिलॉसफी वो एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं। तो हमारा मिशन आज इस कॉस्मिक डांस के पीछे के कोड को एक तरह से क्रैक करना है। ये समझना है कि कैसे एक मूर्ति में पूरे ब्रह्मांड की कहानी, उसके बनने से लेकर मिटने तक और हमारे अपने जीवन के मकसद तक सब कुछ छिपा हो सकता है। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय नृत्य की हर एक मुद्रा को परत दर परत खोलते हैं। तो शुरू करते हैं इस आइडिया से कि जब हमारे पास लिखने के लिए इक्वेशंस या समझाने के लिए थ्योरीज नहीं थी, तो ज्ञान को सिंबल्स में, मतलब प्रतीकों में कोड किया जाता था। सही बात है। नटराज की मूर्ति शायद इसका सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल सही कहा। ये एक तरह का विजुअल एनसाइक्लोपीडिया था। हाँ। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका जो आधार है वो है शिव और शक्ति का सिद्धांत। शिव और शक्ति। हाँ, और एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है कि शक्ति के बिना शिव शव हैं। शव? हाँ, शव। शक्ति यानी वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन जो हर चीज को चला रही है, जिसे माया भी कहा गया। उसके बिना शिव सिर्फ प्योर कॉन्शियसनेस है, मतलब शुद्ध चेतना। अनुभूति तो है पर एक्शन नहीं है। अच्छा, मतलब चेतना है लेकिन उसे एक्सप्रेस करने के लिए एनर्जी नहीं है। लेकिन क्या ये दो अलग अलग ताकतें हैं जो एक दूसरे से लड़ रही हैं या? नहीं, और यही तो सबसे खूबसूरत बात है। स्रोत के मुताबिक ये दो नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि एक ही सुप्रीम रियलिटी है जो खुद को दो किरदारों में बांट लेती है, शिव यानी चेतना और शक्ति यानी ऊर्जा, और ये पूरा यूनिवर्स का शो चला रही है। वाह। एक के बिना दूसरे का कोई मतलब ही नहीं है। ये ब्रह्मांड की डुअल नेचर है, स्थिरता और गति, होना और बनना, सब एक साथ। ये कॉस्मिक शो या कॉस्मिक डांस का आइडिया बहुत शक्तिशाली है। नटराज शब्द का मतलब भी तो यही हुआ है ना? नट यानी नृत्य और राज यानी किंग, द किंग ऑफ डांसर्स। एग्जैक्टली। ये सिर्फ एक उपाधि नहीं बल्कि एक तरह से पूरे ब्रह्मांड का जॉब डिस्क्रिप्शन है। बिल्कुल, और ये कोई मामूली डांस नहीं है। इसे आनंद तांडव कहते हैं, द डांस ऑफ ब्लिस। आनंद तांडव। हाँ, ये बताता है कि ब्रह्मांड का सृजन, स्थिति और विनाश, मतलब क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन का जो ये अनधीन चक्र चल रहा है, वो किसी बोझ या मजबूरी में नहीं हो रहा। ये एक आनंदमय खेल है, एक लीला है। जैसे पूरी कायनात एक लय पर थिरक रही हो। बिल्कुल। ठीक है, तो अब इस डांस की मुद्राओं को समझते हैं। मूर्ति के हर हिस्से का एक मतलब है। चलिए सबसे पहले उस आग के घेरे से शुरू करते हैं जो मूर्ति के चारों ओर है, जिसे प्रभामंडल कहते हैं। प्रभामंडल, वो घेरा इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रतीक है। स्पेस, टाइम, मैटर, वो सब कुछ जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। इसे ही माया का चक्र भी कहा गया है। अच्छा। और गौर करने वाली बात यह है कि शिव उसके अंदर नाच रहे हैं, लेकिन वो आग उन्हें छू नहीं रही। इसका मतलब है कि वो इस खेल का हिस्सा तो हैं, लेकिन इसके गुलाम नहीं, इसके मास्टर हैं। तो एक तरह से वो इस सिमुलेशन के अंदर है, पर उन्हें पता है कि एक सिमुलेशन है। अब आते हैं उनके हाथों पर। उनके दाहिने हाथ में डमरू है जो लगातार बज रहा है। हाँ, वो डमरू सृजन का प्रतीक है, ध्वनि, वाइब्रेशन। नाद से ही ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। सारा मैटर, सारी एनर्जी एक वाइब्रेशन ही तो है। ये जो ध्वनि से सृष्टि की बात है, ये सुनने में आज की बिग बैंग थ्योरी जैसा लगता है। क्या ये सचमुच एक वैज्ञानिक स्टेटमेंट है या एक फिलोसॉफिकल मेटाफर? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसे शब्दशः बिग बैंग से जोड़ना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। बिग बैंग एक सिंगुलैरिटी से एक्सपेंशन की बात करता है। जी। ये प्रतीक उससे भी गहरी बात कह रहा है। ये कह रहा है कि ब्रह्मांड का जो मूल तत्व है वो ही वाइब्रेशन है। और दिलचस्प बात यह है कि आज की सबसे एडवांस थ्योरीज में से एक स्ट्रिंग थ्योरी भी यही कहती है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स असल में एनर्जी के छोटे छोटे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं। तो ये एक अद्भुत दार्शनिक समानता है। वाओ। और इस समानता को ध्यान में रखते हुए सर्न में जो हो रहा है, वैज्ञानिक जो पार्टिकल्स को टकराकर यूनिवर्स के बनने के राज खोज रहे हैं, हाँ,
वो एक तरह से इसी डमरू की आवाज को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और अब संतुलन देखिए, जिस हाथ में डमरू यानी सृजन है, उसके ठीक सामने वाले हाथ में क्या है? अग्नि। अग्नि, विनाश। जो चीज बनी है वो मिटेगी। क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन एक ही डांस के दो स्टेप्स हैं। सन में पार्टिकल्स बनते हैं और 1 सेकंड के खरबवें हिस्से में नष्ट हो जाते हैं। ये वही डमरू और अग्नि का खेल है जो हर पल चल रहा है। कमाल है। अब बाकी दो हाथों की बात करते हैं। एक दाहिना हाथ सामने की तरफ उठा हुआ है, जिसे अभय मुद्रा कहते हैं। इसका मतलब है डरो मत। हाँ, ये संरक्षण, प्रिजर्वेशन का प्रतीक है। ये कहता है कि सृजन और विनाश के इस भयानक लगने वाले खेल के बीच में भी एक स्थिरता है, एक भरोसा है। और फिर जो उठा हुआ बायां पैर है, वो मुक्ति या मोक्ष की ओर इशारा करता है। एक तरह से ये एक न्योता है कि इस माया के चक्र से ऊपर उठने का रास्ता भी हमेशा मौजूद है। और अब वो हिस्सा जो मुझे हमेशा सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। शिव अपने पैरों के नीचे एक बौने राक्षस को कुचल रहे हैं। मुझे हमेशा लगता था कि ये किसी बाहरी बुराई पर, किसी डीमन पर जीत का प्रतीक है। क्या मैं सही समझ रहा हूं? ये एक आम धारणा है, लेकिन यहाँ आकर्षक बात ये है कि ये राक्षस, जिसे अपस्मार कहते हैं, वो कोई बाहरी दुश्मन नहीं है। अच्छा। वो हमारे अंदर के अज्ञान, अहंकार और भ्रम का प्रतीक है। वो बौना राक्षस हमारी वो हालत है जब हम खुद को इस खेल का सेंटर मान लेते हैं। नटराज का उसे कुचलना ये दिखाता है कि असली ज्ञान या मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले अपने ही अहंकार और अज्ञान को जीतना पड़ता है। मतलब असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। बिल्कुल। वाह, ये तो पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल देता है। इसका मतलब है कि ये आध्यात्मिक तरक्की का पहला कदम है। और यहीं पर हमारे स्रोत ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य के कॉन्सेप्ट को लाते हैं। अपने ही अज्ञान को कुचलना ही ब्रह्मचर्य यानी भ्रम में जीने से ब्रह्मचर्य यानी सत्य के साथ जीने के रास्ते का पहला कदम है। पर इस पर हम बाद में और गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। तो अब हम उस सवाल पर वापस आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, सर्न। अब ये कनेक्शन और भी ज्यादा साफ हो गया है। स्रोत में फिजिसिस्ट फ्रिट्जॉफ कॉपरा की किताब द टाओ ऑफ फिजिक्स का जिक्र है, जिसने शायद सबसे पहले इस कनेक्शन को दुनिया के सामने रखा। सही। कापरा ने कहा था कि क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में सब एटॉमिक कणों का लगातार पैदा होना और फिर नष्ट हो जाना, एनर्जी का मैटर में बदलना और मैटर का वापस एनर्जी बन जाना, ये जो अंतहीन डांस चल रहा है, ये शिव के नटराज नृत्य का ही वैज्ञानिक प्रमाण है। तो ये कोई संयोग नहीं था? नहीं। क्वांटम फील्ड थ्योरी हमें बताती है कि जिसे हम खाली जगह या वैक्यूम समझते हैं, वो असल में एनर्जी से भरा हुआ है, जहां से पार्टिकल्स लगातार पैदा होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। मतलब यूनिवर्स एक शांत जगह नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली पार्टी है। एक तरह से कह सकते हैं। मैं जब पहली बार सर्न गई थी और मैंने वो मूर्ति उस बिल्डिंग के सामने देखी, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। एक तरफ दुनिया की सबसे एडवांस्ड मशीन लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर और दूसरी तरफ हजारों साल पुराना ये प्रतीक। और दोनों एक ही कहानी कह रहे थे। वैज्ञानिक उस डांस के नियम, उसकी कोरियोग्राफी समझने की कोशिश कर रहे हैं। नटराज का प्रतीक हमें उस डांसर की याद दिलाता है। स्रोत में मूर्ति की एक और खासियत का जिक्र है, स्थिरता में गति, स्टिलनेस इन मोशन। ये बहुत गहरा विचार है। नटराज का चेहरा एकदम शांत, मेडिटेटिव है, पर उनके हाथ पैर पूरी गति में है। इसका क्या मतलब है? ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विरोधाभास है। ये उस मूल सिद्धांत को दिखाता है जहां परम शांति से ही सारी गतिविधियां पैदा होती हैं। जैसे ब्रह्मांड के केंद्र में एक स्थिरता है और उसी से अरबों आकाशगंगाएं घूम रही हैं। अच्छा। शिव का शांत चेहरा वो परम चेतना है, वो साक्षी है जो सब देख रहा है। और उनका नाचता हुआ शरीर वो ऊर्जा है जिससे ये सारी सृष्टि चल रही है। ये शांति और गति का परफेक्ट बैलेंस है। ठीक है, तो हमने इस इनर डीमन को कुचलने की बात की, सर्न के कनेक्शन को समझा, और अब आपने पहले ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचार्य का जिक्र किया था। चलिए अब इसमें उतरते हैं। ये हमारे लिए आज के दौर में क्या मायने रखता है? ये इस पूरी चर्चा का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है, कह सकते हैं। स्रोत के अनुसार हम सब एक स्क्रिप्ट जी रहे हैं। स्क्रिप्ट? हाँ, एक स्क्रिप्ट। हमारे कर्म, हमारे संस्कार, हमारी कंडीशनिंग, ये सब मिलकर एक स्क्रिप्ट बनाते हैं। अब इस स्क्रिप्ट को जीने के दो तरीके हैं।
पहला है ब्रह्मचर्य। जैसा कि नाम से ही लगता है, भ्रम में जीना। बिल्कुल, ये वो अवस्था है जब इंसान इस स्क्रिप्ट को ही अपनी असलियत मान लेता है। उसे लगता है कि वही सब कुछ कर रहा है, वही अपने जीवन का कंट्रोलर है। वो एक ऐसे एक्टर की तरह है जो भूल गया है कि वो एक प्ले में है और स्टेज के ड्रामा को ही अपनी असली जिंदगी समझ बैठा है। और वो अपनी स्क्रिप्ट में और नए सीन जोड़ता जाता है। हाँ, नए कर्म बंधन बनाता जाता है। बिल्कुल। और दूसरा रास्ता है ब्रह्मचर्य। यहाँ स्रोत इसे पारंपरिक सेलिबसी वाले अर्थ से अलग एक व्यापक परिभाषा देता है, ब्रह्म के समान आचरण। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है सत्य को जानकर जीना। ये समझना कि जीवन एक स्क्रिप्ट है, लेकिन उस स्क्रिप्ट को साक्षी भाव से जीना। ये वो एक्टर है जिसे पता है कि वो एक प्ले में है। वो अपने डायलॉग पूरी ईमानदारी से बोलता है, अपना किरदार पूरी शिद्दत से निभाता है। लेकिन उसे ये भी पता होता है कि ये सब एक लीला है, एक खेल है। बिल्कुल। वो स्क्रिप्ट में लिखी अपनी भूमिका पूरी करता है, लेकिन उसमें नए कर्म बंधन जोड़कर उसे और आगे नहीं बढ़ाता। पर अगर सब कुछ एक स्क्रिप्ट है, तो फिर फ्री विल का क्या? मतलब हमारी अपनी मर्जी का क्या? क्या हमारी चॉइसेस का कोई मतलब ही नहीं है? ये सबसे अहम सवाल है। स्रोत के मुताबिक फ्री विल शायद स्क्रिप्ट को बदलने में नहीं है, बल्कि इस बात को चुनने में है कि आप उस स्क्रिप्ट को कैसे जीना चाहते हैं, भ्रम में रहकर या जागरूकता के साथ। अच्छा। असली चुनाव एक्शन का नहीं, एटीट्यूड का है। क्या आप गुस्से वाले सीन में सचमुच गुस्से से भर जाते हैं, या आप एक एक्टर की तरह गुस्से का अभिनय करते हैं, ये जानते हुए कि ये सिर्फ एक किरदार है? चुनाव यहाँ है। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी स्क्रिप्ट को जागरूकता के साथ पूरा करना, ताकि ये चक्र खत्म हो सके। तो एक है भ्रम में रहकर स्क्रिप्ट को और उलझाते जाना, और दूसरा है ज्ञान के साथ उस स्क्रिप्ट को पूरा करके उससे मुक्त हो जाना। सही कहा। और नटराज का नृत्य यही दिखाता है। वो डांसर भी हैं और ऑडियंस भी। वो खेल का हिस्सा भी हैं और उससे परे भी। यही ब्रह्मचर्य की अवस्था है। कमाल है। तो हमने जेनेवा में रखी एक मूर्ति से बात शुरू की, उसके प्रतीकों को खोलते हुए हम क्वांटम फिजिक्स के डांस तक पहुंचे, और आखिर में ये बात हमारे जीने के तरीके, हमारी चेतना के स्तर तक आ गई। ये दिखाता है कि एक अकेले प्रतीक में ज्ञान की कितनी परतें छिपी हो सकती हैं। बिल्कुल। नटराज की मूर्ति सिर्फ एक छवि नहीं है, ये ब्रह्मांड का एक नक्शा है, और साथ ही इंसान के लिए आत्मज्ञान की एक गाइड बुक भी है। ये वो पॉइंट है जहां विज्ञान, कला और अध्यात्म तीनों आकर एक हो जाते हैं। और इसी के साथ हम आज की इस गहरी पड़ताल के अंत में पहुंच गए। ये विचार कि ब्रह्मचर्य का मार्ग स्क्रिप्ट को आगे न बढ़ाना है, ये मन में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। अगर हमारा जीवन वाकई एक स्क्रिप्ट है, तो सवाल ये नहीं है कि हम एक्टर हैं या नहीं। सवाल ये है कि इस स्क्रिप्ट का लेखक कौन है, और क्या उस स्क्रिप्ट के रहस्य को जानना हमें सच में मुक्त करता है, या हमें एक पहले से तय नियति में और भी मजबूती से बांध देता है।